हेलो फ्रेंड, कैसे हो फ्रेंड्स। अवयव का गुणन प्रश्नावली 3.2 यानी हमने जो पिछली वीडियो को बताया था आप लोगों को, उसमें अवयव का गुणन जो बताया था उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल बताए थे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद है एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसी कारण ये वीडियो बनाना पड़ा। एग्जाम्पल है वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है अवयव। क्वेश्चन 1। अब फ्रेंड देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि a बराबर अवयव हमारा इतना अवयव है तो कह रहा है कि दिखाइए कि a क्यू माइनस 23a माइनस 40i इज कम टू o। ओ ये जीरो नहीं है, ओ है, ठीक ना। अब सोचोगे कि ए तो हम निकालेंगे, ए 23 से निकालेंगे, क्योंकि आई होता क्या है दोस्तों? आई होता है हमारा, होता है आईडेंटिटी, होता है तत्समक अवयव। आपने पढ़ा होगा तत्समक अवयव, जिसको हम आई के द्वारा दिखाते हैं। अगर हमारा कोटि 3/3 का है तो हम I3 लिखते हैं, अगर कोटि 2/2 का है तो I2 लिखते हैं, अगर ए सिंगल है तो I1 लिखते हैं, आई से दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, ठीक है दोस्तों। और ये ओ क्या है? ओ हमारा शून्य अवयव है। ओ हमारा क्या है? शून्य अवयव। अब जो होता है शून्य अवयव होता क्या है? शून्य अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? 0 0 हो। ये 0 0, ठीक ना, ये 0 0। तो अगर ए शून्य अब ऐसा है तो हम इसे ओ से दिखाते हैं, या ओ है तो ए हो गया, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो अब इसको हल करना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्रश्न को हल करना है। तो आप कैसे हल करोगे? सबसे पहले दोस्तों हमें ए क्यू निकालना है। ए क्यू निकालेंगे तो हम 23 में ए का गुणा कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी आई का भी मान निकालेंगे। आई हमारा आई तत्समक किसे कहते हैं? जिसके सभी विकर्ण, जिसमें विकर्ण एक हो, जिसका विकर्ण सिर्फ एक हो और सभी अवयव 0। तो ये तो पिछली वीडियो में या इसके बारे में हम बताया था कि अवयव कितने प्रकार का होता है, उसकी परिभाषा और उसके सारे डिटेल के साथ बताया था। आप देख सकते हो वीडियो में। चलिए हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं, इसको लिखते हैं, इसको हम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें ए क्यू निकालना है। अब दोस्तों हमें ए क्यू निकालना है तो क्या करेंगे? ए क्यू इजकम टू, इसको ए गुड़े ए, इसको इस टाइप का लिख सकते हैं ना, या ए स्क्वायर गुड़े ए भी कर सकते हैं, ठीक ना। पहले हम क्या करेंगे? दो ए का ए में गुणा करेंगे, फिर ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद ए में गुणा कर देंगे, ए क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हम 2 बार गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो फिर एक बार और गुणा कर देंगे, हमें ए क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर निकालना है, ठीक ना। अब इनटू क्या करेंगे? इसी का फिर दोबारा उतारते हैं। 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। अब इसका गुणा करो। सबसे पहले इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे इसी पंक्ति गुणा दूसरे के स्तंभ में करेंगे, फिर इसी पंक्ति गुणा तीसरे के स्तंभ में करेंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा तो दूसरे की पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, इस स्तंभ में, इस स्तंभ में, इसी तीसरे का इसमें, ठीक ना। गुणा करते देखते हैं। तो 1 में 1 का गुणा करो, कितना आएगा? 1 बार आ जाएगा, 1 प्लस 2 में 3 करोगे तो कितना आएगा? 6। 3 में 4 करोगे कितना आएगा? 12, ठीक है। एक स्तंभ का हो गया। अब दूसरे के स्तंभ में जाते हैं तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 माइनस 4 होगा।
तीन दूनी छः प्लस छः होगा, दो हो गया। अब तीसरे के स्तंभ में एक तिहाई तीन, दो एकम दो, तीन एकम तीन, ठीक है। अब उसके बाद एक पंक्ति खत्म हो गया तो इस पंक्ति में आते हैं। तब तीन एकम तीन, दो दूनी चार, क्योंकि माइनस माइनस का आएगा प्लस हो जाएगा चार, एक चौको चार। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो चार नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तीन एकम तीन हो गया। इसी तरह दो का करेंगे तीन में कहता है छः आएगा, माइनस छः आएगा। यहाँ पे कितना होगा, माइनस छः, सॉरी माइनस छः हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे छः आ गया, यहाँ पे एक प्लस चार, एक में चार गुणेंगे प्लस चार हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, तीन दूनी छः, दो दूनी चार, तो क्या होगा प्लस चार होगा, ठीक है। फिर एक दूनी दो, ठीक है। अब इसी तरह क्या करेंगे, अब इसका गुणा तीसरे के स्तंभ में करो तो कितना आएगा, तीन तरीके नौ, ये नौ आ गया। दो का गुणा एक में करो कितना आएगा, माइनस दो आएगा। एक का गुणा एक में करेंगे तो प्लस एक आएगा। ये तीसरे की लाइन खत्म हो गया। अब तीसरे की पंक्ति में आते हैं। तीसरे की पंक्ति में क्या है, तो चार एकम चार प्लस छः, तीन दूनी दो तीन छः, चार एकम चार प्लस चार, ये हो गया। फिर दूसरे की पंक्ति में चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, दो दूनी चार माइनस फोर, एक दूनी दो प्लस टू। अब उसके बाद तीसरे की पंक्ति में आते हैं, चार तिहाई बारह, बारह हो गया। दो एकम दो, एक एकम एक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ो, बारह छः अठारह एक उन्नीस, उन्नीस हो गया। यहाँ पे कितना बचा, छः दो आठ, छः दो आठ, क्योंकि प्लस प्लस है, ए माइनस चार, आठ में से चार गया कितना बचेगा चार। यहाँ पे कितना, तीन तीन छः दो आठ बचा ना। अब इसी तरह क्या होगा, चार तीन सात में से छः गया एक। इसी तरह क्या होगा, छः चार दस दो बारह, बारह। इसी पर कितना होगा, नौ में से दो गया सात, एक आठ, आठ हो गया। इसी तरह नीचे आ जाओ, छः चार दस चार चौदह, चौदह। यहाँ पे कितना बचा, आठ में से चार गया चार और दो कितना हो गया छः, यहाँ पे छः हो गया। अब यहाँ पे कितना, बारह दो चौदह एक पंद्रह, यहाँ पे कितना बचा पंद्रह, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब दोस्तों ए स्क्वायर प्राप्त हो गया तो हमें क्या करना है, अब फिर इसमें ए का गुणा फिर करना है। ए का गुणा करेंगे तो हमें ए क्यूब प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है। तो ए में ए स्क्वायर गुणा कर देंगे तो हमें ए क्यू प्राप्त हो जाएगा ना। अब दोस्तों ए हमारा क्या है, इतना है, और ए क्यू अभी जो ए स्क्वायर जो अभी आया है इतना है। अब दोनों गुणा कर देंगे तो ए क्यू प्राप्त हो जाएगा। अब इसको गुणा करो, अब यहाँ पे गुणा करो तो एक में, अब इसकी लाइन का इस लाइन में करो, यहाँ पर एक एक उन्नीस, उन्नीस हो गया, उन्नीस प्लस दो एक कम दो हो गया, दो हो गया प्लस अब चौथिया तीन चौदह बयालीस प्लस बयालीस हो गया, ठीक है। एक अब दूसरे के स्तंभ में आते हैं, एक चौक को यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दूसरे के स्तंभ में आते हैं, एक चौक को चार हो गया, दो बारह चौबीस, अब तीन छक्के 18, ठीक है। अब ये हो गया दूसरे के स्तंभ। अब तीसरे के स्तंभ में आते हैं, एक आठ है 8 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 15 तिया 45, 3 15 45,
हो गया। अब उसके बाद दूसरे की लाइन में आते हैं। 3 19 तिया 57, -2 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा -2, 1 में 14 करेंगे तो कितना आएगा 14। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, दूसरे के स्तंभ में आते हैं। 3 4 3 चौको 12। अब यहाँ पे -2 में 12 करेंगे तो कितना आएगा -24, 1 छक्के 6। ठीक है। इसी तरह अब तीसरे के स्तंभ में आते हैं। 3 8 24, -2 में 8 करेंगे तो कितना होगा -16, 1 में 15 करेंगे कितना आएगा +15। ठीक है। अब क्या करते हैं, तीसर की पंक्ति आते हैं। तीसर की 4 19 चौका, ये देखो 19 चौका 76, 4 1 अब 19 तो 76 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 1 14 14 हो गया। इसी तरह अब दूसरे के स्तंभ में 4 चौको 16, अब 2 2 12 24 24 हो गया, 1 छक्के 6 हो गया। अब तीसरे के स्तंभ में आते हैं। 8 चौको 32, 2 8 16, 1 15 15। ठीक है, समझ में आ रहा है, गुणा तो समझ में आ गया होगा। अब यह करते हैं, अब इसको जोड़ो तो इतना जोड़ेंगे कितना आएगा, यानी को 2 2 4 9 4 13, 4 1 5 1 हासिल 6 63 आ गया। ये 63 आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 46। ये कितना हो गया 15 में से 16, 16 में से 15 जाएगा, -1 बचा है, 24 में से 1 निकल कितना बचा, अरे ऊपर वाला जोड़ना है ना, ये वाला जोड़ना है। तो कितना हो गया यहाँ पे 16 5 6 5 11 8 19, 1 4 1 5 1 6। ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। 57 यहाँ पे कितना बचा 12, यहाँ 14 में से 2 जाएगा 12, यहाँ 12 हो गया, तो 7 2 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 5 1 6 हो गया, कितना को 69 हो गया। इसी तरह यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा, यानी -6 बचा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 23 बचा, माइनस करेंगे ना, देख लेना। यहाँ पे 92 बचा, यहाँ पे 46, यहाँ पे 63। ठीक ना, यहाँ पे 63 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक क्यू प्राप्त हो गया। अब दोस्तों क्या कर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए पे क्यू -23 ए -40 आई इजकम टू ओ। हमारा 0 0 ओ आप भी आना चाहिए, 0 आप भी आना चाहिए, इतना को हल करेंगे इतना आना चाहिए। तो ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू का मान अभी निकालेंगे, कितना है 63। यहाँ पे देखो 63 46 69 69 -6 23 23 92 46 63। ये क्या हो गया, ये हमारा एक क्यू का मान हो गया। अब माइनस क्या है, -23 है, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे। अब ए का मान कितना है, अब देखो ए आ गया ना, तो यहाँ पे क्या 1 2 3 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये हमारा क्या हो गया 23 ए हो गया। अब उसके बाद -40 आई है, तो -40 की जगह 40 लिखेंगे। अब यहाँ पे आई का मान कितना, आई का मान होता है हमारा जो होता है एक तत्समक आव्यूह। इसकी परिभाषा देख लेना, उसकी परिभाषा जो विकर्ण, जिसके विकर्ण सभी अवयव 0 और विकर्ण 1 हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 1 हो गया,
जीरो जीरो, बिकड़ का मतलब ए बिकड़ एक आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 1 0, तो यहाँ पे 0 0 1, ठीक ना। अब देखो बिकड़ एक हो गया ना, बिकड़ एक हो गया ना, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो इसको उतारो, इसके बाद 23 के इसमें गुणा करो, इसको 40 के इसमें गुणा करो, ठीक ना। अब दोस्तों क्या करोगे, इसमें गुणा करो, 23 से कम 23 हो जाएगा, यहाँ पे 23 दूनी 46 हो जाएगा। अब इसी तरह इसका 3 में करो, इसका सभी में 23 को गुणा करके लिख देना है, ठीक ना। चलिए हम गुणा करके लिखते हैं। पहले तो ए उतार गया, उसके बाद 23 का जब गुणा करेंगे तो 23 एक कम 23 आ गया। अब दूसरे के में 23 दूनी 46 है, और 23 तिया 69, ये 69 हो गया, ठीक ना। उसके बाद नीचे करेंगे तो फिर 23 तिया 69 हो गया, उसके बाद 23 दूनी 2 है तो 46 हो गया, फिर उसके बाद 23 से कम 23 हो गया, ठीक ना। ये माइनस है यहाँ पे। अब यहाँ पर कितना हो गया, 23 चौक को 92 हो गया, 92, यहाँ पे 46 हो गया, 23 दूनी और 23 से कम 23 हो गया। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है, आप गुणा करके देख लेना। अब इसी तरह दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 40 से गुणा करना है ना, तो यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ 40 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 40 हो गया, यानी तिर्यक में 40 आ जाएगा। चलिए इसको भी गुणा जो किए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी, तो यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं। तो माइनस कितना हो गया, माइनस गुणा करने के बाद कितना गया, 40 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना 0 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक ना। ये हमारा तत्समक अवयव हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, माइनस सभी को करना है। देखिए यहाँ पे माइनस करना है, तो क्या करोगे, सभी को माइनस करो। तो माइनस करेंगे तो 63 में से यहाँ पे 23 जाएगा, कितना होगा 63 माइनस 23 माइनस 40, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए 63 माइनस 23 अब 63 माइनस 23 माइनस कितना हो गया, 63 माइनस 23 माइनस 40, यहाँ पे माइनस 40 हो गया, एक हो गया। इसी तरह 46 माइनस 46 माइनस 0, यहाँ पे 46 माइनस 46 माइनस 0। इसी तरह तीसरे का 69 माइनस 69 माइनस 0, यहाँ पे 69 माइनस 69 माइनस 0 हो गया। अब इसी तरह दूसरे की पंक्ति में है तो 69 माइनस 69, यहाँ पे 69 माइनस 69 माइनस 0 0, ठीक है। अब इसी सेकेंड वाले का माइनस 6 और क्या हो माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस 46 हो गया, 46 हो गया, यहाँ माइनस 40 माइनस 40, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे के लाइन के देखो 23 माइनस 23 माइनस 0, यहाँ पे 23 माइनस 23 माइनस 0। अब उसके बाद तीसरे की पंक्ति में 92 माइनस 92, 92 माइनस 92 माइनस 0 माइनस 0। इसी तरह दूसरे के बाद 46 माइनस 46 माइनस 0, 46 माइनस 46 माइनस 0। इसी बात 63 माइनस 23, यहाँ पे 63 माइनस 23 माइनस 40, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो 63, यहाँ पे 40 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 2 6, ये 63 हो जाएगा, 63 में 30 जाएगा, कितना में 0 बचा, यहाँ पे 0। अब 46 में 46 जाएगा, कितना है 0 बचा है, यहाँ पे 0 बचा। यहाँ पे 69 में से 69 जाएगा, कितना बचा 0 बचा। इसी तरह 69 में से 69 गया, कितना बचा 0 बचा। यहाँ पे देखो 46 है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 40 46, 46 में 6 गया, ये भी 0 बचेगा। ये उसके बाद क्या 23 में 23 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे 92 में से 92 गया, 0 बचेगा।
ठीक है। और 46 में से 46 जाएगा कितने बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे 63, यहाँ पे इसको जोड़ो 46, 4 2 6 63, 63 में 30 जाएगा कितने बचेगा, 0 बचेगा। अब ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा शून्य अवयव आ गया, ये हमारा शून्य अवयव आ गया, शून्य अवयव। अब दोस्तों शून्य अवयव किसके बराबर होता है, हमारा ओ को, इसको ओ से दिखाते हैं, ठीक है ना। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था, ये हमारा क्या हो गया, ओ से दिखाते हैं। तो हमारा 0 आ गया, तो देखो बराबर हो गया। हमारा क्वेश्चन में क्या था, ए पर क्यू -23a -40i इज कम टू ओ, इतना तो आ गया, तो यही हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है ना। आशा करते ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, इसी कारण आपको बताना पड़ा। अब इसी में जो एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो बहुत ही इसी टाइप के सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को ये हल करना है और कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब देना है। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। अगर आप लोगों को ये अगर समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हो। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, मैथ को हम इसी जगह विराम देते हैं। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंटों का जैसे कमेंट्स आया था, कह रहे हैं कि सर जी मेरे को ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो ट्रांसलेशन सिखा दीजिए सर। तो मेरे पास टाइम का अभाव बहुत ही कम है, इसी कारण थोड़ा थोड़ा करके मैं सिखा दूंगा अच्छी तरह से ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले मेरे को जानकारी नहीं था कि कैसे मंगा, कोई ऐप नहीं पता था कि यूट्यूब पर कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो इसी कारण मैं जो वीडियो बनाया था किसी ऐप के द्वारा बनाया था, तो उसमें लोगों को कमेंट आया कि वो थोड़ा फास्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं उसी को रिवीजन करके कुछ और तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, और इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर मेरी जो ट्रांसलेशन की अगर वीडियो अगर देखेंगे तो इतना मैं गारंटी देता हूं, अगर समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दूंगा, आपको पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। और ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि जो मैं पढ़ाऊं आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन मेरे पढ़ाने का ढंग सही है कि नहीं सही है तो मेरे को आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं सारे स्टूडेंट को हैंडल कर सकता हूं, अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, अब दोस्तों क्वेश्चन है ए अवयव बराबर इतना दिया है, तो कह रहा है कि a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो अभी मैं जो सवाल को हल किया हूँ तो उसी के आधार पे सवाल है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसको देखो a², इसको डबल स्क्वायर कर देना, इसमें a में 5 गुणा कर देना, और 6i तत्समक अवयव इसको जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे हैरानी सबसे बड़ी इसी जगह होती है, इसी जगह हैरानी होती है, ठीक ना। इसको अगर समझ जाओगे तो कोई परीक्षा में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करके बेल जो घंटी का बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, वीडियो बनाऊं, सबसे पहले आपके यूट्यूब मोबाइल पे पहुंचे। अगर हमारे वीडियो पर बने हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद, टाइम निकालने के बाद मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना पाता हूँ, और इसमें भी आप कंजूसी करते हो, एक लाइक और एक कमेंट और सब्सक्राइब करने में। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज ही नहीं लगता है, यूट्यूब की तरफ से मेंबरशिप है, ठीक ना, उसके सदस्य बन जाते हैं और कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक ना। तो अगर ये सब कर लेते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे ढंग से बना सकूं। अगर किसी वीडियो पर न लाइक न व्यू न कमेंट आ रहा है तो किसी का मन बढ़ेगा, कमेंट यानी किसी का मन तो नहीं बढ़ेगा ना कि अच्छे से ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करें। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों जो होमवर्क दिया हूं उसका जवाब मेरे को ज़रूर से ज़रूर चाहिए। अगर वीडियो अगर मंगा आप जो सवाल मेरे वीडियो देखे हों, अगर सवाल समझ में आ गया, आप व्यू का जो मैट्रिक का सवाल समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसी की जगह पे मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।